नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पटवार हो, या कोई भी किसी भी स्टेट की जो फोर्स की है, या फिर किसी प्रकार की सर्विस की तैयारी कर रहे हो, उस सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों। और ये एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं सभी के सभी, एक भी ऐसा नहीं है कि बिना एग्ज़ाम में आए हुए उठा कर, सब एग्ज़ाम से आए हुए पेपर से उठाए हुए सवाल हैं दोस्तों। इस चैनल पे आप नए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और मैं बता दूं आपको ये 1000 मोस्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जितने क्वेश्चन इस क्लास में हो जाएंगे उतने हो जाएंगे, उसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें बाकी के क्वेश्चन उसमें करवा दिए जाएंगे। देखिए भाइयों, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? इसका आंसर है लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कितने? दोस्तों, मिलियन का मतलब है 10 लाख। 10 लाख आबादी वाले, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं वो भारत में कितने हैं? वो भारत में 35 शहर है साथियों। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 की जनगणना आयुक्त थे दोस्तों सी चंद्रमौली। वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा भाग निवास करती है? दोस्तों, 16% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वह पंजाब में निवासित करती है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। साथियों, मैं बात बता दूं आपको, जनसंख्या जो घनत्व है भारत का, उसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो केंद्र शासित प्रदेशों में तो दोस्तों दिल्ली का है। और राज्य में पूछे दोस्तों जनसंख्या घनत्व तो वो है बिहार का सबसे ज़्यादा। और दोस्तों, सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, वो है दोस्तों 17। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 है। और इसी प्रकार सॉरी दोस्तों, राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है उसका जितना वो जनसंख्या घनत्व है उतना अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है साथियों, बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर दोस्तों चीन है, चीन प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे भारत है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व का मतलब है भाइयों प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। देश के किस स्थान का लिंगानुपात सबसे कम है? दोस्तों, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। दोस्तों, सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक है केरल राज्य का, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। जनसंख्या के आधार पर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर अब भारत का दूसरा बड़ा जिला है वो पश्चिम बंगाल है, 24 परगना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो जाती है? साथियों, ऑस्ट्रेलिया के बराबर वृद्धि हो जाती है भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर है 1.64 वृद्धि दर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों, एक सेकंड पहले मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं साथियों, वो है, किस राज्य के पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत साक्षर होना चाहिए? यानी किसी राज्य को पूर्ण साक्षर होने के लिए कितने प्रतिशत साक्षर होना जरूरी है? दोस्तों, कम से कम 90% अगर साक्षर लोग हैं तो उसको पूर्ण साक्षर का दर्जा मिल जाता है। जैसे भारत का केरल राज्य है,
उसको जैसे मान लो 90% अगर साक्षर है तो पूरे राज्य को ही पूर्ण साक्षर का दर्जा मिल जाता है। अगला है मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या है उसको मेट्रोपॉलिटन नगर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? दोस्तों 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जो है वो जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई है? दोस्तों 2011 की जो जनसंख्या है उसके अनुसार जो 10 साल में जो बढ़ोतरी होती है वो ब्राज़ील देश की जो जनसंख्या है उसके बराबर बढ़ोतरी हो गई है भारत की 10 साल में। ब्राज़ील की जितनी जनसंख्या है उसके बराबर 10 साल में बढ़ गई है भारत की। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना से लिंगानुपात कितना है? 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 943 लिंगानुपात है साथियों। सॉरी इसमें है सॉरी दोस्तों ये ऐसे है प्रति हजार जो पुरुष है उसके पीछे 943 लड़कियां हैं। हाँ साथियों ये ऐसे है 10,000 पुरुषों के पीछे जो औरतें हैं वो होगी 943 ही लड़कियां हुआ है और 1,000 लड़के हैं। मतलब लड़कों की तुलना में लड़कियां कम है, 57 लड़कियां कम हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है? 1961 के लिंगानुपात के अनुसार भारत का 1961 में सर्वाधिक ज़्यादा लिंगानुपात है 61 के बाद में। 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है? भारत की जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी? 18 करोड़ की वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? जो अनुपात की बात कर रहे हैं यहाँ पे अनुपात की बात करें अनुपात में है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या का अनुसूचित जाति का जो अनुपात है वो है उत्तर प्रदेश में। भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों भारत में जनगणना का शुभारंभ हुआ था 1872 में। अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम। जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है इसलिए भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है निरंतर। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? दोस्तों भारत की जनगणना 10 वर्ष से जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है? पुरुषों की हिस्सेदारी है 51.47%। 51.47% वृद्धि दर है। भारत के किस राज्य में पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की संख्या से कम है? केरल राज्य में। तो साथियों ये था 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी? दोस्तों 51.47% है वो पुरुषों की हिस्सेदारी है। भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है? केरल राज्य में है साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? महिलाओं की हिस्सेदारी है 48.53%। जनसंख्या के आधार पर अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब भारत का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है वो उत्तर प्रदेश है। दोस्तों इसमें ये जिला महाराष्ट्र का ठाणे जिला है साथियों। जिले की बात की जा रही है यहाँ पे, जिला तो महाराष्ट्र का ठाणे जिला है वो है। और साथियों राज्य की अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है यूपी।
यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है साथियों। दोस्तों यूपी का जो विधानसभा जो सीटें हैं वो है 403, और दोस्तों वहाँ पे विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 100 है। 100 विधानसभा सदस्य संख्या है। और साथियों वहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं उसकी संख्या है साथियों 80, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 31। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, इनको याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति है साथियों वो है मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जनजातियाँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी दोस्तों? ये एग्जाम में आया हुआ है पिछली बार एनटीपीसी में। ये था 15वीं जनगणना हुई है साथियों। दोस्तों अपन बात करते हैं अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया में भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। आर्य समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। ब्रह्म समाज का संस्थापक दोस्तों है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। अगला है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो दक्षिणतम जो किनारा है वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रमुख प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी है वो प्रचुर मात्रा में आंवला में मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का दोस्तों जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंक था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? साथियों कागज़ का आविष्कार हुआ था चीन में। कागज़ का आविष्कार हुआ साथियों चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों महावीर स्वामी है उसका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, वर्धमान था महावीर स्वामी के बचपन का नाम, और जो गौतम बुद्ध का वो जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। अगला है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च समादेश या सेनापति कौन होता है? वो होता है साथियों राष्ट्रपति। जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार? पोंगल है साथियों तमिलनाडु का त्यौहार। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड टेलीफोन या टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। भारत की पहली महिला जो शासिका थी उसका नाम रजिया सुल्ताना था। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों मछली है वो गलफड़ों की सहायता से, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है आते हुए, गलफड़ों से सांस लेती है जो मछली होती है वो। अगला है, इंकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकबाल जिंदाबाद का नारा दिया था साथियों भगत सिंह ने। इंकबाल जिंदाबाद भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1919 में हुआ था साथियों, और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें इसकी जो जांच के लिए कमेटी बिठाई थी, जो आयोग बिठाया था उसको दोस्तों हंटर आयोग कहते हैं। उसका नाम था हंटर आयोग। और दोस्तों ये हंटर आयोग वाला क्वेश्चन इस जो 19 जनवरी 2021 को जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें आया था ये दोस्तों क्वेश्चन।
अगला है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी साथियों। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह की हत्या की थी सैंडर्स ने। दोस्तों काकोरी कांड हुआ था 1925 में। उसमें जो लाला लाजपत राय है दोस्तों 1927 में जो न साइमन कमीशन भारत आया था ना, उस टाइम पे लाला लाजपत राय ने इनको न लाठियाँ चला के उसकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए लाला लाजपत राय ने उस टाइम पे जो नारा दिया था वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि मेरे शरीर पे जितनी भी लाठियों लगी है वो ब्रिटिश ताबूत पे एक एक कील सिद्ध होगी। ये एग्ज़ाम में ये किस मतलब ये कथन किसका है? एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। वो है लाला लाजपत राय का कथन है साथियों। वो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। 1857 की क्रांति के विद्रोह में किस ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने साथियों सबसे पहले ये इसमें दिया था साथियों। इसने चर्बी वाली कारतूस को मतलब यूज करने से मना कर दिया था और उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली से उड़ा दिया था। इसलिए उनको तुरंत के तुरंत 10-20 दिनों बाद में फांसी दे दी गई थी। बहुत जल्दी फांसी दे दी गई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों ये सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करने वाली भारत की प्रथम महिला थी जो भारतीय थी। और दोस्तों विदेशी जो महिला थी वो थी एनी बिसेंट। एनी बिसेंट ने 1925 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी साथियों। अगला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। साथियों संतोष यादव थी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों उसका मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। साथियों जो स्वामी विवेकानंद है इन्होंने शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने एक अच्छा भाषण दिया था शिकागो में, जहाँ पे मांस की मंडी है शिकागो में, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा भाषण दिया था। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों तो जयपुर में अपने राजस्थान में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु का माना जाता है? गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है साथियों। और इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था साथियों। ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछ लिया गया है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। अगर डेट में अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा डेट यही पूछ जाती है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। अगला है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वो वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, जिन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो लौह पुरुष है अपने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट है दोस्तों, विजय घाट नाम है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है सन 2012 की ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भारत ने सबसे पहले भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले इसमें पदक जीता था। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था?
वेदों की ओर लोटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। साथियों अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य जो आकाश है वो काला दिखाई पड़ता है, वो साथियों काला दिखाई पड़ता है। अगला है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसको राजघाट कहा जाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? जो भारत में जो पहली रेल चली थी वो बम्बई से थाने के बीच में चली थी। वो भी चली थी दोस्तों 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी साथियों। अगला है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में नगर में प्रारंभ? कोलकाता में पहली बार रेलवे चालू हुई थी। दोस्तों मैं आपको मोस्ट बता देता हूँ क्वेश्चन। दोस्तों जो रेलवे जो अपना कोलकाता मेट्रो है वो रेलवे जोन बना दिया गया है कलकत्ता मेट्रो को। दोस्तों भारत में वर्तमान में 18 रेलवे जोन है और जो नवीनतम रेलवे जो जोन है उसका नाम है दोस्तों विशाखापट्टनम। नवीनतम रेलवे जोन है जो फिलहाल अभी बना है विशाखापट्टनम है साथियों। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? 1853 में रेल का आरंभ हुआ था। भारत में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे। वो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। जो भगवत दयाल शर्मा है वो पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को उसकी स्थापना हुई थी। और जो दोस्तों इसका जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरेस है, वो उसके हेड हैं। साथियों जो अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? इसका नाम था त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। दोस्तों जो नवीनतम सदस्य है उसका नाम है दक्षिण सूडान है वो नवीनतम सदस्य है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? दोस्तों इसके 15 सदस्य देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं उसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ याद रखने की। उसकी ट्रिक है रूस ने के बाद, जैसे अपन लिखते हैं ना, रूस ने के बाद में फेस, जो फेस है वह कैसा दिखाई देता है? रूस ने के बाद में फेस। दोस्तों जो रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया और इंग्लैंड हो गया। दोस्तों इसके जो 5 है वो मुख्य जो स्थायी जो है वो मेंबर है सुरक्षा परिषद की। एक सेकंड दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय द हेग के अंदर। द हेग है वो हॉलैंड में पड़ता है साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सचिव कौन है? बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं?
कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों अस्थायी सदस्य है वो मात्र 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और जो भारत है वो इस बार 2021 में इसमें भारत भी शामिल हो गया है। भारत शामिल हो गया है और भारत 8वीं बार इसमें शामिल हुआ है साथियों। 8वीं बार भारत इससे जो अस्थायी सदस्य है उसमें शामिल हुआ है। वो इंडोनेशिया के स्थान पे भारत इसमें शामिल हुआ है साथियों। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन? दक्षिणी सूडान है साथियों। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का जो थक्का नहीं बनता है, खून रुकता नहीं है, बहता रहता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है अपना संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को जो राजभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत इस हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ओलंपिक खेलों की एक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है, उसने स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय जो एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है साथियों। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद? 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2016 के ओलंपिक खेल है वो रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी साथियों सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जन्म समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री है उसकी समाधि को विजय घाट कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास जी हैं, वो इस महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र के नामक पुस्तक किसने लिखी? वो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी चाणक्य या फिर कौटिल्य ने इसको लिखा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था साथियों। और जो अस्थायी अध्यक्ष था वो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा को ने उसका जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में जो 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उस बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और उसी टाइम उसको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था साथियों। दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों जो भारत का जो संविधान है वो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। साथियों संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसकी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों उससे जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य में भीमराव अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया था साथियों। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के लिए जापान प्रसिद्ध है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य साथियों गोवा। लेकिन साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? साथियों ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। दोस्तों इससे पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता हुआ करती थी। दोस्तों जो भारत का जो राष्ट्रीय गान है
वो सबसे पहले 1911 में यहीं पे गया था। दिल्ली का दरबार हुआ था उस टाइम पे, सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गान गया था। और जो राष्ट्रीय जो गीत है वो 1896 में गाया गया था। दोस्तों अगला है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिवता की खोज की थी साथियों हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज तो हेनरी बेकरल ने की थी, लेकिन रेडियो की खोज किसने की थी? साथियों रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध हृदय से। साथियों दोस्तों जो हृदय की जांच की जाती है उसको साथियों ईसीजी कहते हैं, ईसीजी। और साथियों जो ईसीजी वो हृदय की जांच, उस हृदय की जांच को कहा जाता है। लेकिन साथियों ईईजी है साथियों, वो की जाती है मस्तिष्क की जांच है उसको की जाती है, मस्तिष्क की जांच उसको ईईजी कहा जाता है। और साथियों जो एलिसा जांच है वो साथियों टीबी की जो जांच की जाती है उससे सॉरी दोस्तों जो इसकी एड्स की जो जांच है उसको एलिसा कहा जाता है। साथियों जो शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं वो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। साथियों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन हेडमास्टर ग्रंथि है वो दोस्तों हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि या फिर मास्टर ऑफ मास्टर, मतलब ग्रंथियों का हेडमास्टर कहा जाता है। हेडमास्टर ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। साथियों ये जो पीयूष ग्रंथि है ये मस्तिष्क में रहती है, मटर के दाने जितनी होती है। और ये जो पीयूष ग्रंथि है ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम है साथियों थायराइड। और जो सबसे शरीर की सबसे जो बड़ा अंग है साथियों वो त्वचा है। साथियों त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। और वैसे शरीर का जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि मानी जाती है वो यकृत को कहा जाता है। साथियों अगला है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा है। हीरा वो कार्बन का शुद्ध रूप है। साथियों ये है विद्युत का कुचालक होता है। और जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। एक्सरे खोज का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे खोज का आविष्कार रोंटगन ने किया था। साथियों रोंटगन ने एक्सरे जो है इसका आविष्कार रोंटगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? साथियों सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था उस धातु का नाम था तांबा। तांबा का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले किया गया था। साथियों अगला है किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? यानी किस देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों चीन की जो सीमा है वो सर्वाधिक लगती है। साथियों इसके साथ चीन की ना सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा लगती है। साथियों दोस्तों बात करते हैं अपन जो भारत की जो सीमा रेखा है वो सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों वो लगती है 4096 किलोमीटर वो लगती है साथियों बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश है उसके साथ लगती है। दोस्तों सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर वो लगती है साथियों अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। साथियों अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? दोस्तों अगर तेजी से गिरावट होती है तो तूफान का सूचक है, तो तूफान आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है थार, भारत के मरुस्थल को कहा जाता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में उसको सहारा मरुस्थल कहते हैं। दोस्तों अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। एक सिंग वाले गेंडों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। साथियों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला है उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे। साथियों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा है। और दोस्तों अगला है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक है, उसके बाद में तांबा है। साथियों गोबर गैस का मुख्य रूप से
गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है साथी। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे मैं लेकर रहूँगा। ये सब किसने कहा? ये साथियों लोकमान्य तिलक ने ऐसा कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? साथियों जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव किया जाता है वह 6 वर्ष के लिए किया जाता है। साथियों मैं आपको बता देता हूँ राज्यसभा के जो सदस्य उसके बारे में। दोस्तों जो अपनी संसद है, लोकसभा संसद है, उसके 2 सदन है साथियों, लोकसभा और राज्यसभा। और जो तीसरा जो है वो राष्ट्रपति जो अंग है संसद का। दोस्तों राष्ट्रपति है वो अंग है, वैसे सदन का वो सदन नहीं है। सदन तो 2 लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों मैं बता दूं आपको अनुच्छेद 79, 80 और 81 इन तीनों के अंदर है दोस्तों। मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, सरेला। दोस्तों से का मतलब हो गया संसद, ये हो गया 79 में। और दोस्तों रे का मतलब हो गया राज्यसभा, राज्यसभा हो गया दोस्तों 80 में। और दोस्तों लोकसभा हो गया 81 में। दोस्तों अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। दोस्तों जो लोकसभा की सीटें हैं वो वर्तमान में 543 है, अधिकतम 552 हो सकती है। दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्य संख्या वर्तमान में 245 है साथियों, और अधिकतम 250 हो सकती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। हर 2 वर्ष से 1/3 सदस्य अपने आप उनको पद छोड़ देते हैं, कि हर मतलब 2 साल से 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, वो अगले हट जाते हैं। ऐसे कर करके हर एक सदस्य है उसका कार्यकाल 6 साल का हो जाता है साथियों। अगला है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? अवधी भाषा में लिखी गई थी। हरियाणा का राज्य कवि कौन कहलाते हैं? दोस्तों उदय भानु हंस है वो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? आधुनिक जो खेल है उनकी शुरुआत हुई थी एथेंस यूनान में। और दोस्तों भारत ने इस ओलंपिक खेलों में खेलना शुरू किया था, वो 1900 में किया था भारत ने खेलना शुरू। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है? दोस्तों भारत है वो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है। दोस्तों अगला है, भारत की आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में मास्को में जीता था साथियों, 1980 में मास्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में है साथियों। और दोस्तों जो ये ICC है उसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है साथियों। दोस्तों अगला है, 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे लंदन में। ओलंपिक की जो ध्वज होता है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? दोस्तों इसमें 5 गोले होते हैं, जैसे ऐसे 5 गोले बने हुए होते हैं साथियों, वो अलग अलग कलर के होते हैं साथियों। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है, उसने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक